दरबार में आई हैं। धीरेन्द्र शास्त्री में ऐसी क्या बात आपको अच्छी लगती है कि आप यहाँ तक चले आए? मैम सनातन धर्म है और सनातन धर्म हमारा अपना धर्म है, हिंदू धर्म है। और बागेश्वर बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर हिंदुओं को जगा रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। और हम भी इसीलिए आए हैं आज बागेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए। तो हिंदू राष्ट्र की वो बात करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्या आप इसका समर्थन करती हैं कि बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र भारत? जी मैम बिल्कुल बनना चाहिए। हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान ही तो है। और हिंदुओं के स्थान पे अगर हिंदू ही नहीं रहेंगे तो उसका क्या फ़ायदा। हिंदुस्तान मतलब बागेश्वर का धाम। ये जो पंडाल लगा है, कहा यह जा रहा है कि ये बाबा बागेश्वर का सबसे बड़ा पंडाल है जो अब तक कितने भी राज्यों में लगा है। तो आप क्या कहेंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनकी देखरेख में ये व्यवस्था हुई है, वो भी आने वाले हैं ऐसी खबर है। तो क्या ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बदलाव की वजह उत्तर प्रदेश में या देश में बनेगा? बाबा बागेश्वर जो बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व की बात करते हैं। हाँ मैम बिल्कुल बदलाव आएगा। जो लोगों में मतलब किसी लोगों को लगता है जैसे कि योगी कोई काम नहीं कर रहा है या योगी बाबा कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको भी पता चलेगा कि योगी बाबा क्या काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए, विकास के लिए। और बागेश्वर धाम जो है वो तो वैसे ही हिंदू राष्ट्र है, तो वो और हिंदुओं को एकजुट करने में मदद कर रहा है योगी बाबा की। तो उत्तर प्रदेश से ही आ पाई हैं, यहीं से ही आ पाई हैं। तो क्या बदलाव उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में हुए हैं पिछली सरकार से और अब की सरकार? अब हम रात को कभी भी घूम सकते हैं। लड़कियों के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कभी भी आओ, तुम कभी भी जाओ। नाइट शिफ्ट कर रहे हो, तुम जॉब कर रहे हो, कुछ भी है, कोई मना नहीं करेगा तुमको। और विकास हुआ है, अब आप कहीं भी चले जाओ, चाहे ग्रामीण इलाकों में चले जाओ, रोडें बन गई हैं और इतना विकास हो गया है कि हर जगह बिजली, पानी, सब चीज़ है। मतलब पहले जो नहीं था वो अब सब कुछ मिल रहा है। और जानेंगे, तमाम लोग मेरे साथ हैं, कुछ लड़कियां मेरे साथ हैं और वो भी बाबा के पंडाल में पहुंची हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ग्रेटर नोएडा आए हैं। हाँ जी। कितना एक्साइटेड हैं और क्या वजह है कि आप यहाँ तक उन्हें सुनने के लिए पहुंचे? अब एक दिल में तमन्ना सी उठी है, तभी तो यहाँ तक पहुँच गए। भगवान, बस ये लगा लो कि बाबा जी यहाँ पे आए हैं तो हमें ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान यहाँ पधार गए हैं। तो आप उनके चमत्कार में बिलीव करती हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, हिंदू राष्ट्र की बात बाबा करते हैं, तो क्या आप उसका समर्थन करती हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। आप स्टूडेंट हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी धर्म सभी जाति के लिए एक जैसा कानून, क्या इसका आप समर्थन? मैं कास्ट वगैरह नहीं मानती, जो है एक इंसानियत होनी चाहिए लोगों के अंदर। और हिंदू एक होता है ना, जिसे अब आप सुन रहे हैं खबर दिल्ली में इतनी वो मतलब, तो ये सब एक हिंदी इस चीज़ के लिए ना, हिंदू एकता बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में? जी देखो, हमें यहाँ आके बहुत हम खुश हैं, हमें बहुत सारी खुशी मिली है। कहाँ से आए आप? हम नोएडा से चल के आ रहे हैं, सेक्टर 101 से जी। ठीक है जी। तो हम तो बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत दुर्लभ थे कि हमारा वहाँ जाना तो हुआ नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं, जातिवाद है तो जातिवाद में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे दिल्ली कई जगह पंगा ऐसे हो चुके हैं लड़कियों के साथ में, ये चीज़ें सब रुक जानी चाहिए। ठीक है जी। वैसे भी मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से जॉब करती हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि चूंकि ये पंडाल सजा है तो योगी आदित्यनाथ को भी इसका क्रेडिट जाता है। उन्होंने तैयारियों पर कहीं ना कहीं फोकस किया है और खबर ये भी है कि वो भी पहुंचने वाले हैं, शायद कल वो पहुंचेंगे, ऐसी खबर सामने आई है। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि दिल्ली में भी पंडाल लगा था, वहाँ व्यवस्था नहीं थी, ऐसी शिकायत लोगों ने की थी, यहाँ ये तो बाबा ने खुद ही कहा कि पूरे भारत का ये एक ऐसा पंडाल लगा है जो कि पूरे भारत में बहुत बड़ा पंडाल है। और मतलब कि हम अपने आप को हमें भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं। ये जो हमारे ग्रेटर नोएडा वालों ने एक इतिहास रच दिया है, ऐसा बड़ा पंडाल कहीं पे भी नहीं लगा जो हमारे ग्रेटर नोएडा के अंदर लगा है। मेरा सवाल ये भी है कि ये भी माना जाता है कि एक बदलाव की वजह जो है वो आने वाले वक्त में बाबा बागेश्वर बनेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री बनेंगे। अब क्या आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन होगा? मुझे लगता है, सबको ही लगता है। जब आप देख रहे हो यहाँ इतनी भीड़ है, सबका समर्थन है, तभी तो आए हैं यहाँ पे सब। मतलब हिंदू में एकता है तभी तो आए हैं। अब कहीं ना कहीं तो लोग बाग बिलीव करते होंगे इस वजह से। ठीक है, कुछ और लोग मेरे साथ हैं। सर आप यहाँ आई हैं, ऐसी क्या बात है अम्मा धीरेन्द्र शास्त्री में कि जो आप सुनने के लिए आई हैं? राम कथा सुनने के लिए आए हैं। आपने उन्हें टीवी पर देखा है? जी हाँ। तो क्या पसंद है कि धीरेन्द्र शास्त्री इतनी दूर से आप यहाँ चलकर आई हैं? हमें भी पसंद है कि बिना कहे और बिना बताए कुछ दिखा देते हैं। उन्होंने कहा ये ही नहीं बोला। चमत्कार में आप उसके विश्वास करती हैं? चमत्कार देखना है। आप क्या कहेंगे अम्मा, इतनी दूर से सुनने के लिए आई हैं धीरेन्द्र शास्त्री को? भाई इन्हें नहीं देखना है भैया, किसी का संकट कट जा, हमारे संकट कट जा हमें भैया। हम हमें भी कुछ सुख शांति दे दे। हम देखना चाहते हैं कि हमें भी कुछ बता दे महाराज। तो
भी सुख शांति हमें कोई दिन आ जा, दुखों को काट रहे हैं आज, कभी दुख शांति आ जा तो हमारे दिल को भी शांति से मर सकें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बाबा बागेश्वर का जो चमत्कार है उसमें लोग विश्वास करते हैं। यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं और संकट हट जाएं इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा चमत्कार के लिए वो जाने जाते हैं। सर, आप यहाँ आए हैं बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए, इसी क्या वजह है, क्या कहेंगे उनके बारे में, क्या अच्छा लगता है? यही है, लोगों की आस्था बनी हुई है, बाबा पे विश्वास करते हैं, वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। उन पर ये कहते हैं कि चमत्कार वो करते हैं, क्या सही में वो चमत्कार? भक्ति में शक्ति है मैडम, भक्ति में शक्ति है। बाबा हिंदू राष्ट्र की बात वो करते हैं, क्या आप उनकी बात से दरअसल ये मानते हैं कि हाँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए मैडम। एक हिंदू को जगा रहे हैं, वो जागरूक कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रयास हो रहा है और जाग भी रहे हैं, कुछ परसेंट जाग चुके हैं और कुछ परसेंट जाग रहे हैं, यही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की भी बात होती है, तो आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? होनी चाहिए मैडम, होनी चाहिए। ये भी वजह है ऐसी बाबा बागेश्वर में कि आप यहाँ तक पहुँचे उन्हें सुनने के लिए? एक्चुअली है क्या, बाबा बागेश्वर धाम एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं, वो हिंदुओं को जगा रहे हैं, और हिंदुओं को जगाने में बाबा बागेश्वर धाम के या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बहुत बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ी महिमा, उनका बहुत बड़ा सहयोग है इस चीज़ में। अगर देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो हिंदू राष्ट्र बनाने में भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बहुत बड़ा योगदान रहेगा, उनकी बहुत बड़ी कृपा रहेगी इस देश पर भी और हम हिंदुओं पर भी। अगर हिंदुओं पर कृपा ना होती तो ये 2-4 लाख हिंदुओं की तादाद में ये जो सनातनी इकट्ठे हुए ये इकट्ठे नहीं होते। अगर बाबा में कोई क्वालिटी है या बाबा को कुछ लोग प्यार करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं या उन्हें मानते हैं, तभी तो ये लोग इकट्ठा हुए। बहुत बहुत दूर से लोग अपने बिस्तर लेके आ रहे हैं, अपने ओढ़ने बिछाने के कपड़े लेके आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रात को यहीं सो रहे हैं, बारिश हो रही है, आप देख भी रहे हो व्यवस्था यहाँ। तो सारी चीज़ें बाबा का बहुत बड़ा हाथ रहेगा और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और बाबा जी को बहुत बड़ा सहयोग रहेगा इसमें। बाबा जी के लिए इस चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप भी कई लगते रहे हैं, लेकिन आपको क्या ऐसी बात अच्छी लगती है उनमें कि आप यहाँ तक पहुँचे? मैं तो सुना है इनके बारे में, आई कम फ्रॉम कनाडा, तो यहाँ पे मैं देखना था, चाहता था कैसा यहाँ दरबार है, तो भीड़ में पहले भी गया था मैं, अच्छा तो लगा उनके वचन। बाकी वो जो धक्के वाली बात है ना, वो समझ नहीं आई मेरे को, लेकिन आप और धक्के की बात नहीं समझ आई। आप व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, यानी व्यवस्था सही नहीं है, व्यवस्था सही नहीं है ये आप कह रहे हैं? हाँ, वो समझ नहीं आया कि कई लोग तो आगे आगे जा रहे हैं, कई पीछे हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात वो करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? I don't know about that. I support like RSS, like whatever they talk, but I'm not sure कि वो सभी कम्युनिटी को साथ लेके चलना चाहिए। वो कैसा इनका रियली प्रचार है, I don't really know what is going to become, but I really can tell like this gathering shows the integrity and the unity in the people. It shows like they can achieve something, right? Yeah. तो साफ तौर पर कई लोग जुड़े हैं, उनका ये कहना है थोड़ा बहुत व्यवस्था को लेकर भी सवाल है, लेकिन कुल मिलाकर जो क्रेज़ है लोगों में वही सबको पसंद आ रहा है कि इतना क्रेज़ है बाबा बागेश्वर का। हमारे साथ हैं कई लोग, उनसे जानेंगे कि सर ऐसी क्या बात है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में कि लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ भीड़ मौजूद है, उन्हें सुनना चाहते हैं, क्या बात है? ये जो पसंद करते हैं, पहले तो हमारी सभी से जय श्री राम। तो मैं कहना ये चाहूँगा जो बाबा को इतना पसंद करते हैं, बाबा हमारे हिंदू धर्म को जो अभी तक किसी ने नहीं किया ऐसा बाबा करके दिखाने वाले हैं। और बाबा पर विशेष बजरंगबली की कृपा है, महावीर की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। तो बाबा से सभी लोगों को यही उम्मीद है, जो किसी ने नहीं कर पाया वो बाबा करके दिखाएंगे। यानी चमत्कार जो वो करते हैं लोग उसे ढोंग भी करार देते हैं कि ये तो जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा कोई चमत्कार नहीं करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो मानने वाले, दूसरे ना मानने वाले। ना मानने वाले वो हैं जो जानते नहीं, वो ना मानते हैं ना जानते हैं, दो बातें होती हैं। दूसरा, बाबा का एक कहना है कि लोगों ने सुना है कि ठटरी, और सभी की ठटरी, जो भी विरोधी हैं सभी की ठटरी बांधने को तैयार हैं, और ठटरी के बाद पोट्री।
तो ये जो भी विरोधी हैं, विरोधी बचेंगे नहीं, कोई नहीं बचेंगे, और सभी को बाबा की कृपा का। तो ये जो दरबार है ये उत्तर प्रदेश में लगा है और ये बताया जा रहा है कि इतना बड़ा पंडाल ही शायद किसी राज्य में उनका लगा है। और चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वो भी ये हिंदुत्व की बात करते हैं, बाबा भी हिंदुत्व की बात करते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है उत्तर प्रदेश में आकर, ये क्या बदलाव की वजह उत्तर प्रदेश में या देश में बनेगा? जो हृदय के अंदर से भाव प्रकट होते हैं, जो दिल की गहराइयों से निकलते हैं भाव, हो सकते हैं कभी कभी बाप बेटे के भाव नहीं बनते हैं और वो अलग अलग हो जाते, बाप बेटे से अलग हो जाते हैं। तो ये तो जो भाव बने हैं ये तो ऊपर वाले की कृपा है, किसका क्या भाव है। ठीक ठीक। तो कुछ और लोग सर कहाँ से आए हैं आप? पलवल से आए। पलवल से आए हैं, इतनी दूर से सुनने के लिए बाबा बागेश्वर को आए हैं। ऐसी क्या बात है धीरेन्द्र शास्त्री में जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं? तो बताते हैं वो हनुमान जी के अच्छे भक्त है और अभी तक जो बताया उन्होंने सब सही बताया। हाँ। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की वो बात करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आप इसका समर्थन करते हैं? 100% बनना चाहिए। हाँ। तो कई ये रहे तो बनाएंगे।